हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोलन पिस्टल के इंट्रैक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे पोलन ग्रेन्स अपनी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, कैसे डिफरेंट एजेंसीज उसे पहुंचाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हमें उससे आगे पढ़ना है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँच गए हैं, अब कैसे कैसे ये जो पोलन ग्रेन है ये ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक तक एम्ब्रियो सैक में अपने गेमेट्स को पहुँचाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि क्या पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अब इस पोलन ग्रेन को क्या करना है, इसके पास जो गेमेट्स हैं वो इसे पहुंचाने हैं इस एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे कैसे ये गेमेट्स इस एम्ब्रियो सैक में पहुंचते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंच गए तो पोलन ग्रेन क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और क्या करते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, pollen grain absorb water and swell। ठीक है, पोलन ग्रेन ने इस स्टिग्मा से क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब किया और स्वेल अप हो गए। नाउ ये पोलन ग्रेन स्वेल अप होने के बाद कुछ रिकॉग्निशन फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं ये पहचानने के लिए कि ये जो स्टिग्मा है ये इसकी अपनी स्पीशीज़ की है या नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, पोलन ग्रेन रिलीज रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर। ठीक है, किस लिए, to recognize its own species। ओके, नाउ पोलन ग्रेन ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये क्या है, इसकी अपनी ही स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा है। ठीक है, पोलन ग्रेन ने क्या कर लिया, ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये जो स्टिग्मा है ये इसकी अपनी ही स्पीशीज़ की है। नाउ अब ये पोलन ग्रेन करेगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन में जो एंटाइन होती है ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। एंड पोलन ट्यूब कहाँ से बाहर आती है पोलन ग्रेन में, जर्म पोर से। तो यहाँ पे भी सेम क्या हुआ, पोलन ट्यूब की एंटाइन जर्मिनेट होके जर्म पोर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यानी हमारा है एंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर है, पोलन ट्यूब बाहर आ गई है पोलन ग्रेन से। अब इस पोलन ट्यूब को इस पिस्टल में मूव करने के लिए पैसेज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये पैसेज बनाने का काम कौन करता है, ये पोलन ट्यूब से कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, पैक्टिनेस एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो क्या करता है यहाँ पे पैसेज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इन टिश्यूज़ को क्या करेगा, यहाँ से हटाएगा और अपने लिए पैसेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पोलन ट्यूब रिलीज और सिक्रीट लिखते हैं, सिक्रीट पैक्टिनेस एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्लियर है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट हो चुका है, पैसेज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि इसे एम्ब्रियो सैक के पास ही जाना है। ठीक है, लॉजिक सी बात है ना कि पोलन ट्यूब को कैसे पता होगा, वरना तो ये क्या करेगी, यहीं पे घूमती रहेगी, है ना। इसे कैसे पता चलेगा, तो इसे पता करने के लिए क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट फिलीफॉर्म एपरेटस था ये क्या करता है, कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, जो क्या करते हैं एंजाइम्स, इस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पोलन ट्यूब attracted by some enzymes secreted from
फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, और इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है? यानी कि अब पोलन ट्यूब क्या हो गई है? मूव हो गई है टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ते हैं कि कैसे अब पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है कि पोलन ट्यूब अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, इसे अल्टीमेटली कहाँ जाना है? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना है। बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियो सैक में कहीं से भी एंटर कर लेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैसेज होता है इस पोलन ट्यूब के एंटर करने के लिए। ठीक है, जब पोलन ट्यूब मूव करती है तो ये ओव्यूल में कहीं से भी एंटर कर सकती है। ये चलाजल एंड से भी एंटर कर सकती है, ये माइक्रोपाइलर एंड से भी कर सकती है, इंटेगुमेंट से भी कर सकती है। बट जो अल्टीमेटली ये एंट्री करेगी एम्ब्रियो सैक में, वो सिर्फ कहाँ से करेगी? इस माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो पोलन ट्यूब का अल्टीमेटली एंट्री होगी वो कहाँ से होगी? वो होगी इस माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है? पोलन ट्यूब एंटर इन एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन। ओके, अब क्या हुआ है? ये पोलन ट्यूब एंटर हो गई है थ्रू दी माइक्रोपाइलर रीजन। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? ये फिलीफॉर्म एपरेटस से सिक्रीट होने वाले एंजाइम। यानी कि पोलन ट्यूब अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? जहाँ से एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे, यानी फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कहाँ प्रेजेंट होती है? सिनर्गिड सेल्स पे। ठीक है, तो यानी क्या होगा? ये पोलन ट्यूब एंटर करेगा एक सिनर्गिड सेल में। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हमारा कहाँ पे लिखे हैं? इधर करते हैं। पोलन ट्यूब एंटर इन एम्ब्रियो सैक फ्रॉम वन सिनर्गिड। ठीक है, अब क्या हुआ? ये पोलन ट्यूब सिनर्गिड से एंटर हुई, तो यानी कि यहाँ पे जो एक सिनर्गिड थी वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, और क्या बचा? सिर्फ एक सिनर्गिड सेल और एक एग सेल बची। नाउ ये पोलन ट्यूब इस सिनर्गिड को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर पहुँच जाती है एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब की टिप क्या करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। एब्जॉर्ब होके ये क्या करती है? स्वेलअप हो जाती है और बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट होने के बाद ये अपने पोलन ट्यूब में प्रेजेंट दोनों मेल गैमेट्स को क्या करती है? इस एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर देती है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ा? पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब moisture and cell up. Next, pollen tube get burst and release two male gamete in embryo sac। ठीक है, पोलन ट्यूब बर्स्ट हो गई और इसने क्या किया? अपने दो मेल गैमेट जो इस पोलन ट्यूब जो ये कैरी कर रही थी, उसने क्या किया? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर उन्हें रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? यही पूरा प्रोसेस क्या होता है? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, टू मेल गैमेट्स कहाँ गए? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पोलन ग्रेन पहुंचता है एक स्टिग्मा पर।
स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये पोलन ग्रेन वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल अप हो जाता है। स्वेल होने के बाद ये क्या करता है, सम रिकॉग्निशन फैक्टर्स को रिलीज़ करता है, जो ये पहचानने में हेल्प करती है कि ये जो स्टिग्मा है ये उसकी अपनी स्पीशीज़ की है या नहीं है। जब उसने ये पहचान लिया कि ये जो स्टिग्मा है ये उसकी अपनी स्पीशीज़ की है, तो क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन की इनर वॉल से, यानी कि एंटाइन से और थ्रू दी जर्म पोर। ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। अब ये पोलन ट्यूब मूव करती है इस पिस्टल के अंदर। पिस्टल में ये अपना पैसेज बनाने के लिए कुछ हाइड्रोलिटिक एंड पैक्टेस एंजाइम को रिलीज़ करती हैं, जो इसके पैसेज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सेक के पास कुछ केमिकल एंजाइम्स के मूवमेंट से, अट्रैक्शन से होता है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब कैसे इस एम्ब्रियो सेक में जा रही है, कुछ एंजाइम के अट्रैक्शन से। ठीक है, वो एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, इस फिलीफॉर्म एपरेटस से। तो इस फिलीफॉर्म एपरेटस से सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स की तरफ अट्रैक्ट होकर ये पोलन ट्यूब क्या करती है, मूवमेंट करती है टूवर्ड्स एम्ब्रियो सेक। ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सेक में, ओव्यूल की अगर बात करें, सबसे पहले ओव्यूल में कहीं से भी हो सकती है। ये हो सकती है जलाजल एंड से भी, ये हो सकती है माइक्रोपाइलर से भी, इंटैग्यूमेंट से भी, कहीं से भी हो सकती है। लेकिन जो अल्टीमेटली एंट्री पोलन ट्यूब की एक एम्ब्रियो सेक में होती है वो सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड की सेल्स, माइक्रोपाइलर साइड पे जो एम्ब्रियो सेक की सेल्स होती हैं, यानी कि सिनर्गिड्स, वहीं से होगी। एंटर करने पर क्या होता है, एक सिनर्गिड डिस्ट्रॉय हो जाती है और क्या करता है, ये एंट्री देती है पोलन ट्यूब को अपने अंदर एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, एम्ब्रियो सेक में पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, स्वेल अप होती है एंड बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट होने के बाद ये क्या करती है, अपने अंदर प्रेजेंट पोलन मेल गैमेट्स को क्या करती है, एम्ब्रियो सेक के अंदर रिलीज़ कर देती है। ठीक है, तो ये तो था कंप्लीट हमारा क्या, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझ के चले तो ये बिल्कुल बहुत इजी है समझने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपका हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।